नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर गुजरात दौरे पर, कनाडा वीजा प्रतिबंध और संसद भवन उद्घाटन पर टिप्पणी। भरूच में केमिकल युक्त पानी से 25 ऊँटों की मौत, जीपीसीबी ने ओएनजीसी को किया 50 लाख का दंड। और मुख्यमंत्री के गुजरने वाली सड़क पर वडोदरा में रातों रात सफाई अभियान, उठे सवाल। केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 2 दिनों की नर्मदा जिला यात्रा पर हैं, जहां उन्होंने सांसद के तौर पर गोद लिए गांव का दौरा किया। केंद्रीय विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने गुजरात के नर्मदा जिले की मुलाकात ली और तिलकवाड़ा तहसील में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत व्याघर गांव में स्मार्ट आंगनवाड़ी का भूमि पूजन किया। उन्होंने गरुड़ेश्वर तहसील के आमदला गांव जाकर यहां के ग्रामीण लोगों से बातचीत की और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की मुलाकात की। इन 2 दिनों में वे डेडियापाड़ा, सागबारा आदि गांव की भी मुलाकात लेंगे। इस मौके पर उन्होंने कनाडा द्वारा 5 राज्यों के वीजा पर लगाए गए प्रतिबंध एवं नए संसद भवन के उद्घाटन मुद्दे विपक्ष के विरोध पर भी टिप्पणी की। पंजाब हरियाणा नहीं, कुछ खबर आई है कि कहीं उनको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, वो कुछ जांच वांच करेंगे। ये कभी कभी हो जाता है, ये पहली बार नहीं हुआ। बीच में आप जानते हैं कनाडा में ऐसा कुछ हुआ था, कुछ साल पहले अमेरिका में भी हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें जो भी करना है वो करेंगे, पर हम तो चाहते हैं कि जो असली विद्यार्थी जो हैं उनका हित जो है उसको सामने रखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि इसका समाधान है। सर, भारत क्या करेगा इसके लिए भारत क्या करेगा? अभी देखते हैं। देखिए, अभी बात खबर आपको अभी मिली। अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ तो मैं आपको थोड़ी कह सकता हूँ कि भारत सर, उनका दावा है कि स्टूडेंट वीजा पे लोग नौकरी के लिए जाता है, जॉब करने जाते हैं। अरे भाई देखिए, उनका दावा तो होगा। अब कुछ हो, ये नहीं कि सब लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ने हो सकता है कि कुछ किया हो, तो उसकी जांच होती है ना। सरकारें ऐसे थोड़ी कि अफवाह पे थोड़ी चलती। तो अगर कुछ होगा, देखिए हम वो सरकार हैं, हम सरकारें जिम्मेदार लोग हैं भाई। हम एक दूसरे से बात करके कुछ जो करना है वो करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, लोकसभा का उद्घाटन हो रहा है लेकिन विपक्ष लामबंद है। विपक्ष का ये कहना है कि ये वो विरोध करे, इसको उनका क्या जवाब है? देखिए, अब आप तो ये पिछले कुछ दिनों से ये बहस आप सुन रहे हैं और मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है, और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना। गुजरात के भरूच के कच्चीपुरा गांव में केमिकल युक्त पानी पीने से 25 ऊँटों की मौत हो गई है। इस घटना में जीपीसीबी द्वारा ओएनजीसी को 50 लाख रुपए का दंड किया गया है। गुजरात के भरूच के वागरा के कच्चीपुरा गांव में केमिकल युक्त पानी पीने से 25 ऊँटों की मौत से हड़कंप मच गया है। इस घटना को लेकर तंत्र ने सख्त कदम उठाए हैं। भरूच जिले में ओएनजीसी की पाइपलाइन में लीकेज के चलते क्रूड ऑयल मिश्रित पानी कच्चीपुरा के आसपास एकत्रित हुआ था। ये पानी पीने से हुई मौत की जानकारी प्राथमिक जांच में पाई गई है। ऊँटों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। लीकेज के कारण ऑयल का छोटा सा तालाब बन जाने के कारण पर्यावरण को हो रहे नुकसान के चलते जीपीसीबी ने ओएनजीसी को 50 लाख रुपए का दंड किया है और पानी के सैंपल्स जांच के लिए भेज दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ओएनजीसी पर इससे भी अधिक सख्त कार्यवाही की जाएगी। ओएनजीसी ने तत्काल टेक्निकल टीम को घटनास्थल पर भेजकर लीकेज बंद कराकर वैज्ञानिक पद्धति से इसके निकाल की व्यवस्था की है। इस समग्र मामले में ओएनजीसी द्वारा किसी भी प्रकार का निवेदन नहीं दिया गया है। गुजरात के सूरत में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार के आयोजन को लेकर विरोध उठा है। सूरत में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार लगने से पहले ही विरोध का माहौल है। विरोधियों ने सूरत के लिंबायत विस्तार में दिव्य दरबार के कार्यक्रम के लगे बैनर्स फाड़ दिए हैं। ये स्थल पुलिस स्टेशन से केवल 700-800 मीटर की दूरी पर ही है।
लेकिन पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि ये बैनर किसने फाड़े। आयोजक समिति द्वारा भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया है। इस विरोध को लेकर स्थिति को काबू करने पुलिस तंत्र सज्ज हो गया है। विरोध के बीच बाबा बागेश्वर सूरत पहुंच गए हैं। उन्होंने एक पत्रकार परिषद में अपने अंदाज में बयानबाजी की। जय गरवी गुजरात, जय बागेश्वर धाम की। गुजरात भक्ति का प्रदेश है और सर्वत्र यहाँ राम नाम की धूम है। प्रथम बार इतने समय के लिए जो है गुजरात में आए हैं। अब हम कुछ दिन गुजारेंगे गुजरात में। सनातन संस्कृति की जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हम लोग केवल टीवी और मोबाइल तक सीमित हैं। हमें अपनी सनातन संस्कृति का प्रचार अब दिलों तक करना पड़ेगा। बाबा, आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो किस हिसाब का हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? पहली बात तो हिंदू राष्ट्र की बात कोई गलत नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और घोषित पुनः होकर रहेगा। और हमारा ध्येय कागजी तौर पर हिंदू राष्ट्र की उद्देश्य नहीं है। हमारा ध्येय प्रत्येक हिंदू के हृदय में हिंदू राष्ट्र जग जाए ताकि वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित व संरक्षित रख सके। गुजरात में पूरा विरोध भी हुआ आपके आने से पहले। हनुमान जी के लंका जाने से उनका भी विरोध हुआ। राजकोट में आप पर एक इनाम रखा गया है। उन्होंने कहा कि राजकोट में किस प्रकार से नशा होता है बाबा ये बता दें, तो उनको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है और लाखों अरबों खरबपति हम इनकी तरफ, हम तुम्हारे 2 रुपया या 5 रुपया के पीछे नहीं पड़ते हैं, ना करोड़ों के पीछे। हम तो दिल के पीछे भागते हैं। कोई राम नाम का भावुक आएगा तो बताना तो ठीक है, जना भी देंगे। बाकी कोई अगर पैसे पर तौल कर देखे तो बागेश्वर धाम ना तो किसी VIP को जो ट्रीटमेंट देता है, न बागेश्वर धाम पीठ किसी भी प्रकार के धन के लालच में जाती है, न कभी जाएगी। और इस प्रकार के वाहियात क्वेश्चन के उत्तर हम नहीं देते। सनातन हिंदू राष्ट्र की आप बात करते हैं, प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले को देखकर कैसे करते हैं? प्रधानमंत्री जी के काम को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा। हमारे जो राम मंदिर है, हमारा जो भगवान काशी विश्वनाथ जी का है, आगे हमारे भगवान कृष्ण जन्मभूमि हुई होगी। ये जो कार्य है ना, हमारी सनातनीय संस्कृति के विरुद्ध है। निश्चित रूप से इन सब कार्यों से हम अति प्रसन्न हैं। और कोई भी हो, देखो हम पहली बात क्लियर कर दें, हम किसी भी पार्टी के नहीं, और सभी पार्टियों को हम ये कहेंगे कि हमको किसी भी पार्टी से ना जोड़ें, हमको एक ही पार्टी से जोड़ें, बजरंगबली की पार्टी। वडोदरा महानगर पालिका के वार्ड नंबर 16 के विस्तार में आए कपुराई रोड से जुड़े नेशनल हाईवे नंबर 8 पर कॉर्पोरेशन द्वारा सफाई अभियान शुरू किया गया है। सामान्यतया वार्ड नंबर 16 से जुड़े कपुराई रोड से जुड़े नेशनल हाईवे नंबर 8 के आसपास कुछ विस्तार ऐसा है जहां पर रिहायशी इलाका है, लेकिन यहां पर साफ सफाई नहीं होती और कचरे के ढेर नजर आते हैं। लेकिन आज वडोदरा महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर और अधिकारियों की मौजूदगी में इस विस्तार में सफाई अभियान शुरू किया गया। रातों रात इस सफाई अभियान शुरू करने का कारण सिर्फ इतना ही है कि इसी सड़क से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल चांदोद जाने के लिए गुजरने वाले हैं। इस सफाई मुद्दे जब सीधी बात की गई तो वार्ड नंबर 16 के अधिकारियों और डिप्टी कमिश्नर ने बात को घुमा दिया। एक्चुअली ये नेशनल हाईवे का मतलब अथॉरिटी का इलाका है, मगर आज VIP आने वाला है तो हमने सोचा कि VIP आने वाले हैं तो ये रास्ता अच्छा दिखना चाहिए। इसकी वजह से हमने यहाँ टीम लगाई है और यहाँ हम सफाई कर रहे हैं। अभी यहाँ मतलब 20 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं और मतलब जो जहाँ मतलब पहले थोड़ा कचरा डाला हुआ है वो सफाई करके हम ये इलाका मतलब साफ कर रहे हैं, तो रास्ता अच्छा लगे। अभी हमारा ये जो कपुराई चौकड़ी एरिया है वहाँ भी सफाई कर रहे हैं। अभी आगे गोल्डन चौकड़ी एरिया है वहाँ भी सफाई कर रहे हैं। ये दोनों जो एरिया है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर आता है। सर, सोमा तालाब एरिया जो वार्ड नंबर 16 में आता है, आज CM आने की वजह से यहाँ कामगिरी चल रही है, पर अंदर जो सिटी में 16 नंबर वार्ड में जो आता है वहाँ रेजिडेंस कचरा दिखना मिल रहा है, तो उसके लिए क्या करें? नहीं, एक्चुअली हर रोज़ जहाँ कचरे के ढगले होते हैं वो कचरे के ढगले हर रोज़ उठाए जाते हैं। आज भी उठाए जाएंगे। यहाँ थोड़ा डिप्लोमेंट यहाँ किया है तो वहाँ थोड़ा देरी हुआ होगा, मगर आज वो कचरे का जो ढगला है वो मतलब वहाँ से उठा देंगे। अच्छा, जिस तरीके से आज कामगिरी दिखाने में आ रही है, रोज कामगिरी होती नहीं और इतना कचरा पड़ा रहता है, क्या कहना चाहोगे? देखो, ये इलाका है वो नेशनल हाईवे का है, यहाँ हमारी अथॉरिटी पहुँचती नहीं है, मगर CM साहब आने वाला है तो मतलब एज ए गुड कॉरपोरेशन
हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे सफाई किया जाए, इसकी वजह से अब हम सफाई कर रहे हैं। रोज क्यों सफाई नहीं होती? ये हमारा इलाका नहीं है, ये आपका इलाका नहीं कहलाता है, हाँ। तो आज क्यों करने में आ रही है ये? आज सीएम साहब आने वाले हैं, इसकी वजह से ये मतलब अच्छा लगे इसके लिए पीएम आने वाले हैं, इसीलिए आज साफ सफाई स्पेशल जुम्बेश में हम लोग ले रहे हैं। सर हर रोज क्यों नहीं होती है? हर रोज नहीं, ये हमारा क्या है कि आगे जो हमारा एडमिन वार्ड है, वार्ड नंबर 16, उसमें हर जगह पे आदमी सब वो जो कर्मचारी है वो फिक्स किए हुए हैं, यहाँ पे वो फिक्स किए नहीं है। लेकिन जो कचरा दिख रहा है वो दिख रहा है कि जैसे बहुत टाइम का कचरा पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं रहता। हम लोग हमारी जुम्बेश में होती है तब हम लोग हमारे हिसाब से काम करवा लेते हैं। एक दिन में कितने आदमी लगा दिए आज? आज तो ज़्यादा लगाया है। करीबन कितने हो गए अंदाज से तो वो पता नहीं, क्योंकि वो क्या होता है कि हमारा जो रूटीन काम होता है वो पहले करवा लेते हैं, फिर यहाँ पे जो टाइम मिलता है उसके हिसाब से करवा लेते हैं। आज सीएम आने वाले इसलिए यहाँ स्पेशल जुम्बेश है। वडोदरा में गोत्री विस्तार के गंगोत्री अपार्टमेंट के पास दूषित पानी समस्या मुद्दे खोदे गए गड्ढे को लेकर लोगों में रोष है। सूरत, अहमदाबाद और राजकोट के बाद आगामी 3 जून को बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री वडोदरा आ रहे हैं। उनका दिव्य दरबार नवलखी मैदान में लगेगा, जिसको लेकर नवलखी मैदान में बैठक व्यवस्था, स्टेज, मेहमानों और श्रद्धालुओं के लिए बैठक व्यवस्था की तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और आयोजक कमलेश परमार के हाथों भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर महामंत्री सुनील सोलंकी, नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के अध्यक्ष मिनेश पंड्या समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में 50,000 से लेकर 1 लाख तक लोगों के आने का अंदाजा है। 3 जून को शाम 5 बजे से 9 बजे तक लगने वाले इस दिव्य दरबार में शारीरिक रूप से तकलीफ वाले लोगों के लिए बैठक व्यवस्था के लिए 8882511873 नंबर पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। लोगों के लिए इस गर्मी में छाछ, शरबत, पानी की भी व्यवस्था की गई है। माननीय आदरणीय गुरुजी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्रीजी એમનો દિવ્ય દરબાર તેમજ આશીષ વર્ચનનો પ્રોગ્રામ છે તારીખ 3 જૂન શનિવારે સાંજે 5 થી 9 દરમિયાન અને આશરે 75,000 થી 1.25 લાખનો પ્રજાજન આ પ્રોગ્રામમાં જોડાવાની આશા છે। અત્યારે જે ગ્રાઉન્ડ પર સ્ટેજ ને બધું બાંધકામ થનાર છે એનું ભૂમિપૂજન રાખવામાં આવેલું છે અને પછી આજથી જ અહીંયા બધું બાંધકામ ને સ્ટેજ ને બધું કામગીરી ચાલુ થઈ છે। કાર્યક્રમમાં અલગ અલગ જાતનું આખું પોલીસને સાથે રાખીને નિષ્ણાતોની ટીમ સાથે રાખીને જે ભૂતકાળમાં મોટા પ્રોગ્રામ થયેલા છે એના પરથી તેમજ સુરત પરથી પ્રેરણા લઈને અહીંયા કેટલા ગેટ રાખવા, શું બેઠક વ્યવસ્થા રાખવી, કેવી એન્ટ્રી રાખવી, પાર્કિંગની વ્યવસ્થા કેવી રીતના રાખવી, એના સિવાય મેડિકલ ટીમ, એમ્બ્યુલન્સ, પાણી, ટોયલેટ, ફાયર, સીસીસી બધી જે સુવિધાઓ છે કે જેથી પ્રજાજનને ખૂબ જ સુગમતા પડે, કોઈ જાતની તકલીફ ના પડે। गुजरात के वडोदरा के खंडेराव मार्केट इलाके में सुबह सुबह ट्रैफिक जाम की समस्या पेश आती है, जिसे सुलझाने की कोशिश मेयर द्वारा की गई। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों अतिक्रमण हटाने का काम कॉरपोरेशन द्वारा जोरों शोरों से किया जा रहा है। इसी कड़ी में अतिक्रमण विभाग की टीम आज खंडेराव मार्केट इलाके में पहुंची, जहां फल फूल सब्जी बेचने वाले व्यापारी और अन्य दुकानदार दुकानों के आगे भी अतिक्रमण करते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या पेश आती है। इस समस्या के हल के लिए वडोदरा के मेयर नीलेश राठौड़, स्थानीय नगर सेवकों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा व्यापारियों को समझाने की कार्यवाही की गई, जिससे ट्रैफिक की समस्या को सुलझाया जा सके। આવ્યા છે બહુ સારી વાત છે, બરોડાનું સારું ઈચ્છે છે, અમે બી સારું ઈચ્છીએ છીએ બરોડાનું, પણ મેયરશ્રી અમારે એવું બાંયતદારી આપી તમે આવો કંઈ ને કંઈનો રસ્તો કરી આપશે। અમારે ખાતરી છે મેયરશ્રી આપણું સારું કરીને આપશે જ અમારે। મેયરશ્રીને રજૂઆત એવું કરી કે અમારે કંઈ વ્યવસ્થા કરી આપો, તમે કંઈ વાંધો નહીં। આજે આ માર્કેટના બધા વેપારીઓને અમે મળ્યા છે, એમને સમજાવવાનો ટ્રાય કર્યો છે કે ભાઈ અમને કોઈ અમારી માનસિકતા નથી કે કોઈને હેરાન કરવા, કોઈને પરેશાન કરવા, પણ આ જ માર્કેટના વેપારીઓ જો સાથ સહકાર આપીને અમે કહીએ છીએ એ રીતે અમારી સાથે ચાલે તો 30 થી 40% જે પ્રોબ્લેમ છે એના ટ્રાફિકના એ સોલ્વ થાય એવા છે। એટલે આજે એ લોકોને કીધું છે આવો તમે તમારી સમસ્યા કહો, અમે જે કહીએ છીએ તે સાંભળો અને આનું કઈ રીતે નિરાકરણ થાય એની માટે, કારણ કે નિરાકરણ એમની સાથે બેસીને જ થવાનું છે। કોર્પોરેશન લાખ કરશે તો વેપારીઓને નુકસાન જાય છે। તો આ બધું કરવા કરતાં એક સારી બેસીને ચર્ચા કરીને શું રસ્તો થાય એના માટે આપણે વિચારીએ, એના માટે આજે આ લોકો વેપારીઓને મળવા આવ્યો છે। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। वीएमसी संचालित नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की स्कूलों के लिए नए सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वडोदरा महानगर पालिका संचालित नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के तहत 120 के करीब शालाएं कार्यरत हैं। सरकार की नई शैक्षणिक नीति के अनुसार नए सत्र में 5 वर्ष से बड़े और 6 साल से छोटे करीब 5000 नए प्रवेश बच्चों के लिए यूनिफॉर्म और शैक्षणिक किट की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके बारे में शिक्षा समिति के अध्यक्ष दिनेश पंड्या ने जानकारी दी। शिक्षण नीति अनुसार જે બાળકોને 6 વર્ષ પૂરા ના થયા હોય એ બાળકોને બાલવાટિકામાં પ્રવેશ આપવાનો સરકારના પરિપત્ર અનુસાર હવે તમામ શાળાઓમાં બાલવાટિકા શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છે અને તમામ નવા જે બાળકો આવી રહ્યા છે એ બાળકોને ઉત્સાહ વધારવા માટે બાળકોને ડ્રેસ, બાળકોને શૈક્ષણિક કીટ, એમાં વોટર બોટલ, બેગ, પેન્સિલ, રબર, કંપાસ, નાસ્તા બોક્સ સાથેની તમામ શૈક્ષણિક કીટ આપવા માટેનું અમે કોઈ પૂરી તૈયારી કરી દીધી છે. આ વખતે અમે લોકો શાળા પ્રવેશ ઉત્સવના દિવસે જ આ લોકો બાળકોને ડ્રેસ અને શૈક્ષણિક કીટ મળી જાય એવો પ્રયત્ન અમે કરી દીધા છે અને પહેલી વખત શિક્ષણ સમિતિ એવું થશે કે શાળા પ્રવેશ દાડે જ એ લોકોને તમામ શૈક્ષણિક કીટ એ લોકોને મળી જશે. સરકારના પરિપત્ર મુજબ જે બાળકોને 6 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે એ લોકોને પહેલા ધોરણમાં પ્રવેશ આપવાનો છે અને બાલવાટિકા એક બાળકોને 5મા અને 5 વર્ષ અને 6 વર્ષની વચ્ચે એનો જે ગાળો છે એ ગાળાનો જે બાલવાડીમાં જે સબ્જેક્ટ હોય છે એ સબ્જેક્ટોનું જ્ઞાન આપવામાં આવશે. સાથે સાથે એમના સર્વાંગી વિકાસ થાય એના માટેના અવનવા પ્રયોગ કરવામાં આવશે સરકાર તરફથી અને બાળકોનું 1 વર્ષ ના બગડે અને બાળકો ફરી એક બાળકો અમારા 6ઠ્ઠા ધોરણ પહેલા ધોરણમાં પ્રવેશ લે એના માટેની તમામ આયોજન અમે કર્યું. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार 101वीं बार मन की बात देशवासियों से करने वाले हैं। इस मौके पर वडोदरा भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रमों पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। बड़ौदा महानगर ने 100वीं मन की बात में 3000 से ज़्यादा लोकेशन पर मन की बात का कार्यक्रम करके पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा जगह पर कार्यक्रम का एक रिकॉर्ड स्थापित किया। उसी श्रृंखला में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सब मिलकर ये सोचा कि इस बार की 101वीं जो मन की बात है उसका भी कोई विशेष आयोजन होना चाहिए और महिला सशक्तिकरण इसके ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं और हम भी जानते हैं कि महिलाओं के माध्यम से पूरे समाज का उत्थान अलग तरीके से होता है। तो महिलाओं की मन की बात यानी वो मन की बात यानी वुमन की बात यानी महिला की बात, इस संदर्भ में ये टैगलाइन बनाकर इस बार हम 101 जगह पर 101वां एपिसोड 101 महिला कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर एक जगह पर 101 महिला उपस्थित रहे, ऐसा एक प्रयत्न बड़ौदा महानगर के माध्यम से किया है। वडोदरा कॉर्पोरेशन द्वारा ट्रिमिंग की कार्यवाही के नाम पर 250 से 300 पेड़ काट दिए गए हैं, जिस पर पर्यावरण प्रेमियों ने आपत्ति जताई है। वडोदरा के अकोटा में राधाकृष्ण सोसाइटी के पास 4 साल पहले डिवाइडर पर वडोदरा के पर्यावरणविद अरुण मजूमदार और स्थानीय निवासियों ने पौधे लगाए थे। रोज पानी देकर स्थानीय निवासियों ने इन पेड़ पौधों को बड़ा किया था, लेकिन 250 से 300 जितने फूल देने वाले पौधे कॉर्पोरेशन द्वारा ट्रिमिंग के नाम पर काट दिए गए हैं, जिस पर स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई। सब पेड़ काट डाले, ये है और सिर्फ डाली दिखती है,
यहाँ भी एक है, उसकी सिर्फ डाली दिखती है। इन लोगों को ख़त्म कर दिया है, इनको ट्रिमिंग किया है। ट्रिमिंग और मार्ट देना दो अलग बात है। ये ट्रिमिंग किया, ये बढ़ेगा, लेकिन वो एक बड़ा और ये एक बड़ा था, इनको ख़त्म ही कर दिया। इस पर एक भी पत्ती नहीं रहने दी। तो दुख होता है कि क्या हम किस लिए कर रहे हैं। हम इसलिए लगाते हैं कि भाई रोड की शोभा बढ़े, दूसरा ऑक्सीजन लोगों को मिले और ठंडक भी रहे। ये तो बड़ौदा में दिन ब दिन गर्मी क्यों बढ़ रही है, तो ऐसे एक्टिविटी से गर्मी के दिन में कोई पेड़ काटता है। ये पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है, उसके साथ कुछ मॉइस्चर भी छोड़ता है, जिसकी वजह से आसपास में ठंडक रहती है। एक छत के नीचे आप खड़े रहो और पेड़ के नीचे खड़े रहो तो आपको फ़र्क महसूस होगा कि ठंडक मिलती है। काटने वाला कि भाई किसी को नुकसान होगा, अरे वो विश्वामित्री पुल के उधर वो झाड़ खड़ा है 2 साल से सूखा हुआ, वो तो 2 साल से किसी को काटने का सोचता नहीं। और ये इसकी पेंसिल जितनी पतली पतली डाली होती है और कोई उसको टकराता है तो टूट जाती है, बहुत नाजुक होती है। लेकिन फूल कितने देते हैं, पत्ते कितने होते हैं, तो आसपास शोभा भी बढ़ाता है, ठंडक भी देता है, ऑक्सीजन भी देता है। तो ये ख़त्म करने का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आता। ये हम लगाए कि नहीं लगाए। कॉरपोरेशन तरफ से तो ये चौक में कोई भी पेड़ लगाया नहीं है। ये यहाँ रहने वाले उधर वो डॉक्टर राहुल भाई उन्होंने लगाए, और ये बाकी सब वो 4 रास्ते तक सब मैंने लगाए। और इसको बारिश में ख़त्म होती, बारिश नहीं आती तो डबले से पानी लाके इसको सिंचाई बड़ा किया है। उधर के तो पेड़ ये 2 पिलर के बीच में तो सब उखाड़ ही दिए कॉरपोरेशन ने, एक भी रहने नहीं दिया। तो ये क्या एटीट्यूड है। ग्रीनरी चाहिए एक तरफ बोलते हैं और दूसरी तरफ ग्रीनरी को रोकते हैं। गुजरात के वडोदरा स्थित पीएन गाडगिल एंड सन्स आर्ट गैलरी में सोलो आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। गुजरात के वडोदरा में आई पीएन गाडगिल एंड सन्स आर्ट गैलरी में कलाकार जिनल नागर के सोलो आर्ट एग्जीबिशन का 23 से 28 मई तक आयोजन किया गया है। सोलो आर्ट डूडल और मोजे को आर्ट द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें अलग अलग डिजाइन डिस्प्ले किए गए हैं। वे पिछले 5 सालों से इस कला पर कार्य कर रहे हैं। ये पूरा एग्जीबिशन डूडल एंड मोज़ेक आर्ट की थीम के ऊपर है। तो लोग डूडल आर्ट भी करते हैं और मोज़ेक आर्ट भी करते हैं। मैंने यहाँ दोनों को कंबाइन किया है। अंदर एक स्क्वायर लगाया है, वो क्या चीज़ है? वो स्क्वायर है, वो इटालियन मोज़ेक है, तो उसकी अलग अलग शेप साइज़ आती है। तो मैंने यहाँ पे कई तरह के मोज़ेक इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर। यहाँ पे जो आर्ट वर्क है वो पूरे 4-5 साल की मेहनत से मैंने बनाया है। और वैसे मैं बचपन से ड्राइंग्स करती हूँ। इसमें कई पे डूडल पे मैंने मार्कर यूज़ की है और ज़्यादातर मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है इसके अंदर। और जहाँ पे 3D टेक्सचर है उसके लिए मैंने अलग से पेस्ट बना के वो टेक्सचर जैसी इफेक्ट की है। कितने दिन ये एग्जीबिशन चलने वाला है? और ये संडे तक 28 मई तक है। ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये एक बार उनको ज़रूर विज़िट करें और अगर उनको कुछ फीडबैक देना हो तो मुझे दे, ताकि मैं इसमें आगे बढ़ सकूँ और मैं इसको और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। बिगड़ती जा रही लाइफस्टाइल के बीच स्वस्थ रहना सभी के लिए बेहद ज़रूरी बन गया है। ऐसे में वडोदरा के गोत्री इलाके में अवर जिम का शुभारंभ किया गया है। वडोदरा के गोत्री इलाके में प्रिया टॉकिस निकट पेवेलियन हाइट में अवर जिम गुजरात हेल्थ एंड फिटनेस मैनेजमेंट द्वारा नए जिम का शुभारंभ किया गया। यहाँ सभी उम्र के लोगों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए अलग अलग आधुनिक कसरत के साधन उपलब्ध कराए गए हैं, जहां डीजे म्यूजिक के साथ नए वर्कआउट सिस्टम से कसरत करवाकर लोगों को चुस्त दुरुस्त रखा जाएगा। इस मौके पर पूर्व IPS अधिकारी किशोर सिंह चौहान, हेमा चौहान समेत के अग्रणियों की उपस्थिति भी रही। हम लोगों ने ये अवर जिम जब स्टार्ट किया तब एक ही मकसद था कि बड़ौदा के लोगों को अच्छा एक्सरसाइज मिले और प्राइम मिनिस्टर ने जैसे बोला है फिट इंडिया, तो
बड़ौदा में मैराथन की जगह दूसरी कोई एक एक्टिविटी सबको मिल जाए, इस हेतु से अवर जिम हमने स्टार्ट किया। पूरे गुजरात में टेक्नो के इक्विपमेंट यहाँ अवर जिम में ही मिलते हैं और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं, पर इंस्ट्रूमेंट के साथ बाहर की एक्टिविटीज, ट्रैकिंग, स्विमिंग पूल एक्सरसाइज और गेट टुगेदर जैसा माहौल सबको मिले, उस तरह से हम जिम को सिर्फ एक्सरसाइज के नहीं, लेकिन लोगों को यहाँ आके मनोरंजन भी मिलता है। तो उस हिसाब से हमने ये जिम कमाने के हेतु से नहीं, लेकिन बड़ौदा के लोगों को फिटनेस और फिटनेस के साथ अदर एक्टिविटी मिले, वो हेतु से हमने ये जिम स्टार्ट किया। ये जिम में स्पिनिंग, बॉक्सिंग और अपर बॉडी एक्सरसाइज, लोअर बॉडी एक्सरसाइज के सभी इक्विपमेंट यहाँ एक ही जगह मिल जाता है और बड़ौदा के लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया और जिम में आज भी लगभग 2000 मेंबर यहाँ आते हैं और इनका बेनिफिट लेते हैं। थैंक यू। यहाँ फिटनेस के साथ साथ बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसका लाभ वडोदरा के लोगों को मिल सकेगा। म्यूजिक मेरा हॉबी है और ये आवर जिम के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर जिम के लिए जो होना चाहिए वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पे म्यूजिक से लेके सब छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। जैसे यहाँ पे क्वालिफाइड ट्रेनर्स है, एक्सपीरियंस ट्रेनर्स है, जो जिस तरह से वर्कआउट कराते हैं और जो सिस्टम से होना चाहिए वर्कआउट, वो सब यहाँ पे होता है। तो आई लव दिस वर्किंग आवर जिम के साथ और यहाँ पे काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने सबसे पहले तो हमारा जो इंटेंशन इसके पीछे है जिम यूज़ कर मतलब फैसिलिटीज़ देने का, वो सबसे पहले है कि हमारे जो सिटी के लोग हैं, बड़ौदा सिटी के, उन लोगों को हम लोगों को प्रॉपर एजुकेशन देना है फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करवाना है कि एक्चुअली में किस तरीके से अपनी हेल्थ को डेवलप करें, कैसे इसको स्ट्रांग बनाएं, मेंटली और फिजिकली कैसे इसको स्ट्रांग बनना है। तो ये सारी जो प्रोसेसेस है वो हमारे पास है। सारे ओलंपिक लेवल के सर्विसेज हैं, प्लस ओलंपिक लेवल के मशीन्स हैं, वर्ल्ड क्लास मशीन है जो साइंटिफिकली और बायोमैकेनिकली डिज़ाइन किया गया है। और हमारे जिम में एक स्पेशलिटी है कि जैसे ही आप हमारा जिम ज्वाइन करते हो, आपको एक पर्सनलाइज्ड एटमॉस्फेयर मिलता है, जिसमें 3 से 4 दिन तक पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस मिलता है। थ्रू आउट भी आपके मेंबरशिप में हम आपको मतलब मेरे ट्रेनर्स फ्लोर पे रहते हैं, वो लोग सारा का सारा ध्यान रखते हैं उनके प्रॉपर टेक्निक्स पे, उनके प्रॉपर अचीवमेंट्स पे। ऑल दे सपोर्ट, सब सपोर्ट करके हैं। हमारे ट्रेनर बैकअप में है और डाइटिशियन भी है, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, जो हम लोग साथ में मिलके हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारीज द्वारा श्रेष्ठ स्वास्थ्य और बच्चों के संस्कार सिंचन हेतु शिविर और कैंप का आयोजन किया गया है। गुजरात के वडोदरा में हरणी वारसिया रिंग रोड पर स्थित विजयनगर में स्थित श्री माई माता मंदिर में ब्रह्म कुमारी द्वारा 3 दिवसीय संगीतमय संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन 26 से 28 मई तक किया गया है, जिसमें सुंदर और श्रेष्ठ स्वास्थ्य के प्रति जागृत किया जाएगा। वहीं बच्चों में संस्कार के सिंचन के लिए संस्कार सुजन चिल्ड्रन समर कैंप का आयोजन 29 से 31 मई तक किया गया है। इस चिल्ड्रन समर कैंप में 6 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकेंगे। प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हमारा उद्देश्य है कि आज संसार के अंदर लोगों को तन की बीमारी के साथ साथ ज़्यादातर मन की बीमारी, टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन आदि होता जा रहा है। तो उससे सभी कैसे मुक्त हो, उसी लक्ष्य को लेकर के हमने शिविर का आयोजन किया है कि मन अगर हमारा स्वस्थ होगा तो तन को भी स्वस्थ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी से स्वस्थ होता जाएगा। तो एक्सरसाइज के साथ साथ हम मन को भी पॉजिटिव थॉट्स देते हुए दोनों को स्वस्थ रखने का इस शिविर के द्वारा हम प्रयास कर रहे हैं। शिविर से होने वाले अनेक प्रकार के जो लाभ हैं वो सभी दर्शक जनों को बताना चाहती हूँ कि विजयनगर सोसाइटी के आसपास
संगीतमय संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर हो रहा है, जिसमें खास करके कमर का दर्द, घुटनों का दर्द कैसे हम एक्सरसाइज के द्वारा मिटा सके इसके बारे में समझाया जा रहा है। साथ साथ हमारी एकाग्रता की शक्ति कैसे बढ़े, हमारा मानसिक स्वास्थ्य कैसे बढ़े और कैसे हम मनोविकारों से स्वयं को मुक्त रखें, इसका भी एजुकेशन यहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा भी एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ब्लड प्रेशर जैसे कई रोगों से इस एक्सरसाइज से, योगा और साथ साथ एक्यूप्रेशर और राजयोग ट्रेनिंग से हम स्वयं को इन बीमारियों से मुक्त कर सके, यह भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है। गुजरात में अरवली जिले के धनसुरा के शिका गांव में किसान ने प्राकृतिक खेती पद्धति से आम के पेड़ लगाए हैं। गुजरात के अरवली जिले में धनसुरा तहसील के शिका गांव के किसान उन्मेष पटेल ने केसर आम के 370 पौधे और लंगड़ा, दशहरी, राजापुरी, चौसा जैसे आम की प्राकृतिक खेती की है। इस विस्तार के किसानों और बगायतकारों व अन्य गांव के किसानों को भी ऐसा करने की प्रेरणा दी है। इस गांव में अधिकतर किसानों ने प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाया है। विविध फसलों के साथ पशुपालन भी ये लोग करते हैं ताकि इन्हें देसी खाद मिल सके। किसान उन्मेष भाई रासायनिक खाद के बदले गाय आधारित खाद का उपयोग करते हैं। रासायनिक खाद से होते जमीन को नुकसान के प्रति उन्होंने किसानों को जागरूक किया है। वे कहते हैं कि प्राकृतिक खेती करते किसानों को सब्सिडी और जरूरी सहायता भी सरकार द्वारा दी जाती है। आने वाले समय में अरवली प्रदेश का आम प्रसिद्ध हो, ये उनका सपना है। चीला चालू खेती करता आ एक नवी पद्धति थी આપણે આંબાના ફળઝાડનું વાવેતર કરેલ છે। સામાન્ય રીતે ખેડૂતો આંબા વાવે છે ખરા, પણ એ 25 બાય 25 મોટા અંતરે વાવે છે। આપણે અત્યારે 12 બાય 8ના અંતરે આ આંબાનું પ્લાન્ટેશન કરેલું છે, જેમાં તમે કોઈ પણ આંબાની અંદર જુઓ તો એક સરસ મજાની કેનોપી મેનેજમેન્ટ કરેલી છે। આપ અહીં જોઈ શકો છો કે દરેક આંબાની અંદર નીચે આપણને 3 શાખાઓ જોવા મળશે। આ 3 શાખાઓ ડેવલપ કરી 3-4 પણ રાખી શકીએ આપણે। ત્યારબાદ આગળ એને આવી રીતે ફરીથી આપણે કટિંગ આપેલું અને એમાંથી આ 3 બ્રાન્ચ ડેવલપ કરેલી છે। હવે આગળ જ્યારે આનો વિકાસ થશે એટલે આપણે ફરીથી અહીંથી કટિંગ આપીશું। આમ આપણે 3 બાય 2 બાય 3 આવી રીતે એક સરસ કેનોપી મેનેજમેન્ટ કરવાની, જેથી દરેક પ્લાન્ટને સૂર્યપ્રકાશ મળી રહે, સાથે સાથે એનો સરસ વિકાસ થાય અને ક્લોઝ પ્લાન્ટેશન કરવાથી વધુ ઝાડ હશે તો વધુ ફળ બેસશે અને આવી રીતે આપણને ખૂબ જ સરસ ઉત્પાદન મળશે। આ પ્લાન્ટેશનમાં બાગાયત વિભાગ પણ આપણને ઘણી બધી મદદ કરે છે। એના માટે થોડી મહેનત અને માવજત પણ આપણે કરવી પડે। હાફૂસનો પ્લાન્ટ છે જેમાં બેગિંગ કરવામાં આવેલું છે। આપ જોઈ શકો છો કે કેટલું મોટું ઝુમખામાં આપણને આ કેરીઓ જોવા મળી રહી છે। બેગિંગ કરવાનો ફાયદો એ છે કે એનો જે ઓરિજિનલ કલર છે એ આપણને જળવાઈ રહે છે, સાથે સાથે પક્ષીઓ અને અન્ય રીતે ફળમાખીથી એને નુકસાન થતું નથી અને એનો જે ઓરિજિનલ કલર છે એ ખૂબ સુંદર રહે છે, જેથી આપણને ભાવ પણ સારો મળે। નાનકડા પ્લાન્ટની અંદર પણ આપણને 10થી પણ વધારે કેરીઓ જોવા મળે છે। ખૂબ સરસ એનું ફ્રૂટ છે અને આ ટોટલ ઓર્ગેનિક, એક પણ પ્રકારના રસાયણોનો ઉપયોગ અહીં આગળ આપણે કરેલો નથી। આખી લાઈન છે એ કેસર મેંગો પ્લાન્ટની છે। દશેરીમાં પણ ખૂબ સરસ ફ્રૂટિંગ છે, એના પણ ફળ ખૂબ સરસ મોટા અને જથ્થામાં આવે છે। દશેરીની લાક્ષણિકતા એ છે કે એના ફળ છે એ જથ્થામાં આવતા હોય છે। અહીં આગળ આપ જોઈ શકો છો ત્યાં પણ મોટા ને મોટા જથ્થામાં આવે છે। બેગિંગ કરેલું છે, એની અંદર પણ આપણને આમાં 15થી વધારે કેરીઓ છે। અહીંયા 2 પ્લાન્ટ છે એ લંગડાના છે। લંગડામાં પણ ખૂબ સરસ આપણને ફ્રૂટ જોવા મળે છે। આના રંગ તમે જુઓ, આ લગાવવાથી એનો જે રંગ છે એ ખૂબ આકર્ષક અને પીળો બને છે, જે સનબર્ન એટલે કે તાપમાં જે કેરીને નુકસાન થાય છે એ આ બેગિંગ કરવાથી બચી શકાય છે। જો આ બેગિંગ કર્યા વગરની કેરીઓ છે અને એનું પણ તમે કદ જુઓ, તમે કેટલી સરસ, આશરે 400થી 500 ગ્રામનું આ ફળ છે। તો આવી રીતે આપણે ત્યાં લંગડો પણ ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી પકવવામાં આવે છે। કપલમાં ફ્રૂટ છે, ખૂબ સરસ મજાની એની સાઈઝ છે।
આવી રીતે અહીંયા આગળ વિવિધ પ્રકારની 8 જેટલી જાતની આપણને કેરીઓ જોવા મળે છે. મેં એક નવતર પ્રયોગ કર્યો છે, જેમાં એક જ આંબા ઉપર જુદા જુદા પ્રકારની કેરીઓ આપણને જોવા મળશે. મારું ટાર્ગેટ છે કે એક જ આંબા ઉપર 10, 15, 20, 25 જેટલી પણ જુદી જુદી આપણને વેરાયટીઓ મળે એની એક ડાળીઓ આપણે વિકસાવી છે. અત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે આ શિયાળાની અંદર મેં 2 કલમ કરેલી. આ એક કલમ હાટ કેસર કરીને પ્લાન્ટ છે એની કરેલી છે. એની પણ સરસ મજાની ફ્રૂટ આપણને જોવા મળે છે. સાથે સાથે આ દશેરીની મારા ખેતરની ખૂબ સરસ વેરાયટી, આ દશેરીની પણ આપણે ખૂબ સક્સેસપૂર્વક એની કલમ કરી છે. આ સિવાય જુદી જુદી મલ્લિકા, લંગડો, રાજાપુરી અને આમ્રપાલ એની પણ આપણે કલમો કરી છે. તો આમ એક જ પ્લાન્ટ ઉપર આપણને જુદા જુદા પ્રકારની કેરીઓ જોવા મળશે. એક આકર્ષણનું કેન્દ્ર બનશે. એટલા માટે એક શોખ છે, એટલા માટે આવી રીતે મેં एक ज आंबा ऊपर जुदी जुदी कैरियो बेसाड़वानुं एक अभियान उपाड़ी है। गुजरात के वडोदरा में करजन में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्थानीय भाजपा विधायक ने किया। गुजरात में करजन में क्रिकेट खेलते बच्चों को खेल कूद में रुचि बढ़े और खेल कूद में आगे बढ़ें, इस उद्देश्य से करजन में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का प्रारंभ करजन के भाजपा विधायक अक्षय पटेल ने किया। उन्होंने इस टूर्नामेंट में भाग ले रही सभी टीमों को शुभकामनाएं दी और प्रोत्साहन दिया। इस मौके पर करजन विधायक अक्षय पटेल, बार एसोसिएशन के एडवोकेट, भाजपा पदाधिकारी, क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक, करजन पालिका, तालुका पंचायत कर्मी मौजूद थे। 31 मई को आने वाले वर्ल्ड नो टोबैको डे को लेकर गुजरात के वडोदरा में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। 31 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाता है, जिसको लेकर गुजरात के वडोदरा में भी वीएमसी स्पोर्ट्स फाउंडेशन और रंधावा स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा 28 मई के रोज मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 10 किलोमीटर की मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर की विविध व्यसन मुक्ति के लिए काम करने वाली संस्थाएं हिस्सा लेंगी। इस मिनी मैराथन का उद्देश्य यही है कि हमारे बड़ौदा में जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, लोगों को वहाँ पे आना चाहिए, वहाँ पे एक्सरसाइज करनी चाहिए, अलग अलग गेम्स खेलने चाहिए और फिट रहना चाहिए, और ये जो टबैको है उससे दूर रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हेल्दी माइंड स्टेज इन हेल्दी बॉडी। अगर हमारा बॉडी फिट होगा तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा और हम अच्छे हमें विचार आएंगे। ये रैली मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होने वाली है। इसका रूट मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेके दरबार चौकड़ी से लेके सुसन सर्कल से लेके भवन स्कूल से लेके विश्वामित्री ब्रिज से अंदर आके सन सिटी सर्कल से रेलवे फाटक से वापस लेके मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऐसे लेके 10 किलोमीटर का ये पूरा मिनी मैराथन का आयोजन है। ये जो मिनी मैराथन हम करवा रहे हैं 28 को, ये नेक्स्ट संडे, तो उसमें ऑल गुजरात से बच्चे आ रहे हैं और वर्ल्ड टोबैको डे पे हम करवा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं हेल्थी रहें, स्वस्थ रहें और अपने स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहें। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।